मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ इसका थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूं। अटल जी की सरकार थी सन 2004 में जब गई, तब भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस ने नेतृत्व किया, 10वें नंबर पे ही खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे। यानी कि एक अच्छा शासन चला जाए और खराब शासन करने वाले, लूटने वाले आ जाएं, तो जो एक बार रुक जाता है, थम जाता है काम, उसको वापस शुरू करने में बहुत समय लगता है। यहां पे भी यही हुआ। भाजपा की सरकार थी, मेट्रो, कोस्टल रोड से लेके बाकी सारे काम कितनी तेजी से चल रहे थे साहब। बुलेट ट्रेन का काम कितनी तेजी से चल रहा है। इन्होंने ऐसा ठप्पा रद्द 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 और ब्रेक का लगाया और वो ब्रेक लग गई। लेकिन हम जब वापस सत्ता में आए, हमने पूरी ताकत लगाई। अब रुकी हुई गाड़ी को चलाने में आप ब्रेक लगाना, फिर पहला गियर, दूसरा, तीसरा, तब जाके चौथे में आती है। ये जो महाराष्ट्र ने समय खोया है महाविकास अघाड़ी के समय, उसमें महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ। रद्द 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 और ठप 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 करके ये जो ठका ठक वाले थे ना, इन्होंने ठप्पा ऐसा लगाया कि बेड़ागर करके रख दिया ना। 1 लाख रुपए आया और ये काम भी रुके थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जो मैंने आपको प्रोजेक्ट कराया वो 10 साल में हमने करके दिए, जो 70 साल में नहीं कर पाए। इसलिए ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ के लोगों को मैंने जो हिमाचल का उदाहरण दिया, हमारा हिमाचल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज 96,000 करोड़ के कर्जे में लाके खड़ा कर दिया 2 साल में कांग्रेस ने, और विकास कार्य ठप पड़े। मुख्यमंत्री को समोसे आते हैं खाने के लिए, कोई और खा जाता है तो सीआईडी जांच, समोसे खाने पे सीआईडी जांच हो जाती है साहब। देखिए वहां टॉयलेट सीट टैक्स, अगर आपके घर में 2 शौचालय 2 सीट है तो आपको 25 रुपया महीना 1 सीट पे देना पड़ेगा। ऐसी सोच लेकर आते हैं। मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए और राज्य की सरकार टैक्स लगा रही। ये कांग्रेस की सोच है। आप सोचिए कैसे महाराष्ट्र आगे बढ़ता महाविकास अघाड़ी में। मुझे राहुल गांधी जी को याद करवाना है कि राहुल गांधी जी, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने सदा कास्ट सेंसस का विरोध किया। आपके ही पार्टी, आपके ही परिवार के नेताओं ने किया। क्या आप भूल गए कि जानबूझकर भूलना चाहते हो? आपके ही पूर्वजों ने सिखों के कत्लेआम करने वालों को संरक्षण दिया। आप भूल गए कि देखना नहीं चाहते? आपकी सरकारों में दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसी घटनाएं हुई, आप भूल गए कि याद नहीं करना चाहते? 1983 के ब्लास्ट में जो आरोपी थे, उनके साथ महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर जी, क्या वो डांस करते पाएंगे कि उनका शायद वीडियो भी कहीं पे होगा? आप लोगों ने मुझे दिखाएगा यहाँ अंदर आते आते, देखिए कि वो वीडियो देखिए। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप लाते हो तो कौन जवाब देगा? भूल गए कि याद कराना पड़ेगा राहुल गांधी जी। यही नहीं, ये जो भय मुक्त नासिक की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये जो यहाँ के इनके उम्मीदवार हैं महाविकास अघाड़ी के, एक्सटॉर्शन के लिए जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ गली में कहीं से निकल जाओ तो आवाज आती है। लेकिन जैसे मैंने देखा हमारे तीनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, लोगों का क्या उत्साह था, आशीर्वाद दे रहे थे, हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे थे। इससे पता चलता है कि लोग लुटेरों को और वसूली करने वालों को, ऐसी महावसूली अघाड़ी के MVA के प्रत्याशियों को नहीं चुनेंगे। वो महायुति के भाजपा और अन्य हमारे साथियों के प्रत्याशियों को चुनेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि जो संविधान की किताब वो लेके साथ में चलते थे, संविधान वैसे दिखता ही नहीं पहली बात, लेकिन जो किताब वो लेके चलते थे संविधान की, उसके पन्ने भी उतने ही कोरे और खाली थे जितनी महावसूली अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी की उपलब्धियां उतनी ही खाली थी। और इसीलिए उस संविधान की जो लाल रंग की पुस्तिका वो लेके चलते हैं, उसमें जो लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने प्रस्तावना में लिखा है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर देश पर वो आपातकाल थोपा था, वो काला अध्याय था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो गरीब आदमी को अपने अधिकार नहीं मिल पाते। अंदर ये लिखा था, इसलिए उन्होंने वो किताब कभी दुनिया के सामने लाई नहीं। शायद वो भूल गए और कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है। राहुल गांधी ने कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया और गरीब को और गरीब किया।
ना पक्के मकान दिए, ना उचित सुविधाएं दी, ना शौचालय दिया। मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए 10 साल में, 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, 12 करोड़ शौचालय हमने बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया आयुष्मान भारत योजना में, और अब 70 साल से ज्यादा वालों को 5 लाख का इलाज हमने मुफ्त में दिया है। राहुल गांधी जी, आपकी परिवार की 4 पीढ़ियां सत्ता में आई लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब जब मोदी सरकार और पक्के मकान बनाकर देना चाहती है तो आप लोगों को झुग्गियों में ही रखना चाहते हो। हम कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान।